नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली एनकाउंटर का सच आखिर है क्या? जी हां, दिल्ली में बागपत के कारोबारी के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मनोज वशिष्ठ के घर वालों ने दिल्ली पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के घर पहुंचे हैं ये लोग। इसके पहले परिवार वालों ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। कल रात 9 बजे के करीब राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में हुए एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। मेरी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब खत्म कर दिया मेरे उन लोगों ने। ये प्रियंका वशिष्ठ हैं, जिनके पति मनोज वशिष्ठ का न्यू राजेंद्र नगर के इस सागर रत्ना रेस्टोरेंट में कल एनकाउंटर किया गया। दिल्ली पुलिस मनोज वशिष्ठ को अपराधी बता रही है, लेकिन परिवार वालों का दावा है कि मनोज के खिलाफ कोई मामला नहीं था, फिर भी उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। इंस्पेक्टर had come, he got the information that a criminal who is wanted in many cases, he's come to Sagar Ratna in this place. So the inspector along with the team, they came here, and after identifying the criminal, he identified himself as well, that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him, but in the meantime, the criminal by that time had taken out the pistol, and there was a scuffle. फर्जी एनकाउंटर किया उन लोगों ने, हत्या की है, मर्डर किया है। सर में गोली मारी, सीधे हाथ की तरफ, कान से 2 उंगली ऊपर, और उन्होंने उसे मार डाला। 150-200 लोगों के सामने उन्होंने उसको मार डाला रेस्टोरेंट में। लेकिन एनकाउंटर होता तो कहीं और गोली लगती, उनको खाली एक ही गोली लगी हुई है दिमाग के अंदर, सिर के अंदर, और उनके पूरी बॉडी पे कहीं पर कोई भी गोली का निशान नहीं है। और अभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आया था, उसने हमने फोटो खींची है, उसने बोला था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारे पर्स में करा दूंगा, मुझे 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब समझिए कि कल शाम सागर रत्ना में एनकाउंटर कब और कैसे हुआ। वक्त रात के 8:30 बजे का था। न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में मनोज वशिष्ठ अपने ड्राइवर अन्नू यादव के साथ पहुंचे। अन्नू यादव के मुताबिक उनके कुछ लोगों के साथ एक राजनीतिक मीटिंग थी। हम लोग वहाँ पे 8:30 बजे करीब पहुंचे थे यहाँ सागर रत्ना में, और सुबह निकले 1:30 बजे। तो एक वहाँ पे बसंत कुंज में मीटिंग थी, उसके बाद में यूपी भवन आई, यूपी भवन के बाद में यहाँ मीटिंग थी। अंदर मनोज वशिष्ठ मीटिंग कर रहे थे और इधर दिल्ली पुलिस अपना जाल बिछा रही थी। करीब 9 से 9:15 के बीच रेस्टोरेंट में एक गोली चली। जबरदस्त अफरा तफरी मची। मनोज वशिष्ठ का ड्राइवर ऊपर की तरफ भागा, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। आप कार पे बैठे हुए थे, अंदर नहीं थे रेस्टोरेंट में, लेकिन जब आपको सूचना मिली आपने क्या देखा वहाँ पे? कुछ नहीं, उस समय पुलिस थी, और मैंने जब नाम सुना तो मैं ऊपर भागने लगा, तो पुलिस वालों ने रोक दिया, ऊपर नहीं जाना। अन्नू यादव ने यह खबर मनोज वशिष्ठ की पत्नी और उनके रिश्तेदारों को दी। कुछ ही देर में मनोज वशिष्ठ की पत्नी और उनके भाई अनिल और कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे। इन सभी ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए, तो उनसे मनोज वशिष्ठ के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर भी सवाल भी उठा। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनका कहने का क्या है? कोई भी वायलेंस का केस नहीं था, कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसके लिए उनका ऐसे इस तरीके से एनकाउंटर किया जाए। कोई टेररिस्ट थोड़ी थे वो। आप उनका प्रोफाइल देखिए, बागपत में उन्हें भगवान मानते लोग। 101 लड़कियों की शादी की थी उन्होंने। अगर चीटिंग का मामला था, फरार थे। जब बागपत के अंदर, इनका पूरा नाम है, पेपर सब कुछ छपा हुआ है, इनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो इनको अरेस्ट करना था, बागपत के अंदर करना था ना। यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब बनता है। आप ये पुलिस वाले 420 के अंदर क्या एनकाउंटर का आदेश होता है? मैं आप जानना चाहता हूँ, एनकाउंटर 302 के अंदर होता है। आखिर मनोज वशिष्ठ का सच क्या है? क्यों पुलिस ने मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर किया? नरेश विश्वानी और अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।